Morning students, 11th class, chapter number 2nd, and chapter name is Forms of Business Organization, and today's topic is Demerits of Partnership, या इसे हम कह सकते हैं डिसएडवांटेज ऑफ पार्टनरशिप। यह आपको मिलेगा 64 पेज से 65 पेजेस पर। टॉपिक जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, डीमेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, या इसे डिसएडवांटेज भी कह सकते हैं। इससे पहले हमने इसमें एडवांटेजेस पढ़े पार्टनरशिप के, कि पार्टनरशिप में क्या एडवांटेज होते हैं, उसके क्या मेरिट्स होते हैं, और आज हमें यहाँ करना है डीमेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप। तो सबसे पहला जो ड्रॉबैक आता है या डीमेरिट्स आता है वो है अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी से क्या मतलब है कि जो यहाँ पर लायबिलिटी होती है सभी पार्टनर्स की, वो अनलिमिटेड होती है। इन केस ऑफ लॉसेस, यदि बिजनेस में कोई लॉस होता है तो पार्टनर विल नॉट ओनली लूज़ देयर बिजनेस प्रॉपर्टी। पार्टनर्स अपनी ओनली बिजनेस की प्रॉपर्टी को ही लूज़ नहीं करते, बल्कि जो क्रेडिटर्स होते हैं वो उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी पर भी क्लेम कर सकते हैं। यानी जिनसे उन्होंने लोन लिया है वो क्रेडिटर भी उनकी प्रॉपर्टी पर, पर्सनल प्रॉपर्टी पर अपना अधिकार जता सकते हैं, उनसे अपना पैसा रिकवर कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है लिमिटेड रिसोर्सेज। पार्टनरशिप में जो सेकंड डीमेरिट्स है वो है लिमिटेड रिसोर्सेज। यहाँ पर एक रेस्ट्रिक्शंस है नंबर ऑफ पार्टनर में, कि कितने पार्टनर्स हम यहाँ पर रख सकते हैं, कितने पार्टनर्स यहाँ पर हो सकते हैं। तो एक रेस्ट्रिक्शंस है, एक कितना हम रख सकते हैं, नंबर ऑफ पार्टनर। तो जब पार्टनर्स का रेस्ट्रिक्शंस होता है तो उनकी जो कैपिटल रख सकते हैं कि भाई कितना कैपिटल वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो यहाँ पर रहता है कि इतना ही कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे। तो लार्ज बिजनेस के लिए वो सफिशेंट नहीं है। अगर हमें बिजनेस को बड़े लेवल पर करना है तो उसके लिए वो सफिशेंट नहीं है, पर्याप्त नहीं है। केवल स्मॉल स्केल लेवल पर ही हम पार्टनरशिप कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कॉन्फ्लिक्ट। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट में क्या है कि पार्टनर्स इन पार्टनरशिप फर्म, जो पार्टनर्स पार्टनरशिप फर्म में होते हैं वो डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं, अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं, अलग अलग फैमिलीज से वो आते हैं। तो दे मे हैव डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। तो उन सभी की जो ओपिनियन होती है, जो राय होती है, वो सभी की अलग अलग होती है। इफ़ पार्टनर अडॉप्ट ए रिजिड एटीट्यूड, अगर कोई पार्टनर रिजिड एटीट्यूड अपनाता है, देन इट में लीड टू कॉन्फ्लिक्ट अमंग द पार्टनर। तो पार्टनर्स में क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर रहती हैं। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट, लैक ऑफ कंटिन्यूटी। लैक ऑफ कंटिन्यूटी का क्या मतलब है कि एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप फर्म गेट्स अफेक्टेड बाय डेथ। यहाँ पे जो पार्टनरशिप पर फ़र्क पड़ता है, अगर कोई पार्टनर की डेथ हो जाती है या कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है, या वो ऐसी कंडीशन में है कि उसकी कैपेसिटी नहीं है कि वो अपने लोन को या अपने कर्ज को दे सके, तो उसे लैक ऑफ कंटिन्यूटी में है कहते हैं। इवन पार्टनर कैन डिमांड डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म एनी टाइम ही डिसाइड्स हो। अगर वो कभी भी चाहता है कि मुझे अपनी फर्म का डिसोल्यूशन करना है, फर्म को ख़त्म करना है, तो वो कभी भी कर सकता है, जब भी वो चाहे। नेक्स्ट आता है लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस। पब्लिक का जो विश्वास है वो पार्टनरशिप में कम होता है। पब्लिक हैज़ लेस ट्रस्ट। पब्लिक को कम विश्वास होता है, कम ट्रस्ट होता है। एंड फेथ इन पार्टनरशिप फर्म, बिकॉज क्योंकि अकाउंट्स
एंड एनुअल रिपोर्ट ऑफ पार्टनरशिप फर्म आर नॉट पब्लिश्ड, क्योंकि जो अकाउंट्स होते हैं, जो एनुअल रिपोर्ट्स होती हैं, वो पब्लिकली पब्लिश नहीं की जाती। सो पीपल डू नॉट हैव ट्रस्ट इन देयर डीलिंग। तो इसलिए पर्सन का, जो पीपल होते हैं, जो मनुष्य होते हैं, उनका विश्वास नहीं होता पार्टनरशिप में। नेक्स्ट आता है रिस्क ऑफ म्यूचुअल एजेंसी। कॉन्ट्रैक्ट साइन बाय एनी वन पार्टनर इज बाइंडिंग ऑन अदर पार्टनर। यहाँ पर क्या है, कॉन्ट्रैक्ट में जो कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है वहाँ पर एक पार्टनर ही सभी पार्टनर को बांधता है, अदर पार्टनर्स को बांधता है। ड्यू टू प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल एजेंसी, ए डिसऑनेस्ट पार्टनर में एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। एक डिसऑनेस्ट पार्टनर, अगर एक बेईमान पार्टनर है और वो कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री कर जाता है अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए, तो इससे भी फर्म को लॉस ही होता है। इन दैट केस ऑल द पार्टनर हैव टू सफ़र द लॉस। तो उस वजह से सभी पार्टनर्स को लॉस बियर करना पड़ता है और सभी को लॉस झेलना पड़ता है। ये टॉपिक ख़त्म हुआ बच्चों। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म कितने टाइप की होती है? तो टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, पहला है पार्टनरशिप एट विल। द फर्स्ट पॉइंट इज पार्टनरशिप एट विल। इसका क्या मतलब है कि जो पार्टनरशिप यहाँ पे फॉर्म की गई है, जो बनाई गई है, वो इनडेफिनेट पीरियड के लिए बनाई गई है, अनिश्चित टाइम के लिए बनाई गई है, जिसको हम पार्टनरशिप एट विल कहते हैं। मतलब अपनी इच्छा से हम कभी भी पार्टनरशिप को ख़त्म कर सकते हैं। दिस टाइप ऑफ पार्टनरशिप एग्जिस्ट एट विल। इस तरह की जो पार्टनरशिप होती है वो विल पर निर्भर करती है, अपनी इच्छा पर निर्भर करती है ऑफ द पार्टनर, एंड कम्स टू एन एंड। और कभी भी वो एंड हो सकती है। वेन एवर पार्टनर डिज़ायर, जब भी पार्टनर चाहें। एनी वन पार्टनर कैन गिव नोटिस, कोई भी पार्टनर भाई नोटिस दिया जा सकता है डिसोल्यूशन का। एंड पार्टनरशिप विल कम टू एन एंड, और पार्टनरशिप ख़त्म हो जाती है, एंड हो जाती है। तो अपनी इच्छा के हिसाब से इसे हम कभी भी ख़त्म कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है फिक्स्ड पीरियड पार्टनरशिप। दूसरे टाइप की जो पार्टनरशिप होती है वो फिक्स्ड पीरियड पार्टनरशिप बोलते हैं, कि जो पार्टनरशिप बनाई गई है वो स्पेसिफिक टाइम के लिए बनाई गई है, एक स्पेसिफाइड पीरियड के लिए बनाई गई है। जैसे कि पार्टनरशिप 3 साल के लिए हो सकती है, 5 साल के लिए हो सकती है। इसे हम फिक्स्ड पीरियड पार्टनरशिप कहते हैं। इस तरह की जो पार्टनरशिप फर्म होती है वो ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाती है, ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाती है ऑन एक्सपायरी ऑफ दैट स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। एक स्पेसिफाइड पीरियड के बाद, एक जो टाइम दिया गया है उस टाइम के बाद वो ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट आता है पर्टिकुलर पार्टनरशिप। पर्टिकुलर पार्टनरशिप में क्या है स्टूडेंट्स, कि जो पर्टिकुलर पार्टनरशिप है ये एक टाइम के लिए बनाई जाती है। पर्टिकुलर पार्टनरशिप कि इस तरह की जो पार्टनरशिप होती है जो बनाई जाती है पर्टिकुलर वर्क के लिए बनाई जाती है, एक निश्चित काम के लिए बनाई जाती है। जिस वर्क के लिए, जिस काम के लिए, जिस वेंचर के लिए बनाई गई है, अगर वो पूरा हो जाता है तो पार्टनरशिप यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। दिस टाइप ऑफ पार्टनरशिप कम टू एन ऑटोमेटिकली। इस तरह की जो पार्टनरशिप फर्म होती हैं वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाती हैं ऑन कंप्लीशन ऑफ दैट वेंचर, जब वो काम पूरा हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ 2 पर्सन जॉइंटली गेट ए कॉन्ट्रैक्ट, अगर 2 पर्सन किसी कॉन्ट्रैक्ट को करते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि भाई कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज, एक ब्रिज का हमें कंस्ट्रक्शन मिला है और वो ब्रिज पूरा हो गया, वो पुल बनकर तैयार हो गया, तो दीज 2 पर्सन में फॉर्म ए पार्टनरशिप टू कंस्ट्रक्ट द ब्रिज। तो पार्टनरशिप ख़त्म हो जाती है अगर वो पूरा हो गया है। व्हेन ब्रिज गेट कंस्ट्रक्टेड, अगर ब्रिज बन के तैयार हो गया है, इज रेडी, देन पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली कम्स टू एन एंड। तो जो पार्टनरशिप होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ तक बच्चों आपको ये वर्क करना है, यहाँ तक आप इसे नोट करेंगे अपनी नोटबुक में। थैंक यू बच्चों।